आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो अमेलिया रोज की अपनी जुबानी है। ये एक बहुत ही ज़ाती दास्तान है, खामोशी, तन्हाई और फिर अपनी आवाज़ को दोबारा ढूंढने की। तो चलें उनके सफ़र को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे गहरी तारीकी में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण सब कुछ बदल सकती है। अमेलिया रोज, और ये उनकी अपनी आवाज़ है जो एक लंबे अरसे की खामोशी को तोड़कर हम तक पहुंच रही है। बस यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। जरा तसव्वुर करें, अस्पताल का एक बिस्तर, आसपास कोई नहीं है, एक गहरी, बहुत गहरी तन्हाई। ये वो जगह है जहां जिस्म तो जैसे कैद हो जाता है, लेकिन यादें, वो तो आज़ाद रहती हैं, है ना? और अमेलिया की यादें उन्हें इस दुनिया में वापस ले जा रही हैं जो कहीं पीछे छूट गई है। तो इस खामोशी को समझने के लिए हमें पहले उस जिंदगी को देखना होगा जो इस खामोशी से पहले थी। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो भरी हुई थी कहानियों से, लोगों से, ताल्लुकात से। चले एक नज़र डालते हैं अमेलिया के माजी पर। अमेलिया क्या थी? एक कम्युनिटी लाइब्रेरियन। उनकी दुनिया कैसी थी? किताबों की महक, बच्चों का शोर और बुजुर्गों की कहानियां। हर तरफ बस आवाजें ही आवाजें थीं। ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं थी, नहीं, ये तो उनकी जिंदगी का महवर थी। यहां उन्हें लगता था कि हाँ, उनकी कोई अहमियत है, वो जिंदा हैं। देखें, जिंदगी कभी भी एक झटके में नहीं टूटती, या आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बिखरती है। और यहाँ ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे उनकी दुनिया का हर रंग फीका पड़ता गया। जहाँ कह कहे थे वहाँ ज़बरदस्ती की मुस्कुराहटें रह गईं, और जहाँ ख़त लिखे जाते थे वहाँ अब सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट्स पर बात होती थी। लेकिन जाहिर है वो रंगीन दुनिया हमेशा तो नहीं रहनी थी। अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां तन्हाई एक बोझ बन जाती है, एक ऐसी बीमारी जो नजर नहीं आती लेकिन जिस्म से ज्यादा रूह को तोड़ देती है। ये एक बहुत ही तकलीफदेह हकीकत है। जरा सोचें, जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे में जब किसी को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अमेलिया जब कांपते हाथों से अस्पताल के फॉर्म पर दस्तखत कर रही थीं, तो वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वो बिल्कुल अकेली थीं। एक लाइब्रेरियन, उनके लिए इससे बेहतर और तकलीफदेह मसाल और क्या हो सकती थी? एक ऐसी किताब जो कहानियों से भरी पड़ी है लेकिन शेल्फ पर बस धूल खा रही है, उसे कोई उठाकर देखता तक नहीं। ये सिर्फ नज़रअंदाज होना नहीं है, ये तो जैसे अपने होने का मकसद ही खो देना है। और अस्पताल की इस खामोशी में बस यही सवालात थे जो उनके जहन में गूंजते रहते थे। आखिर मैं ही क्यों? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया था? और जब इन सवालों को कोई जवाब ना मिले ना, तो ये इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गहरी से गहरी तारीकी में भी रोशनी की एक छोटी सी किरण ही काफी होती है। और बस यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है, एक अजनबी की छोटी सी मेहरबानी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने उम्मीद का वो बीज बो दिया जो एमिलिया को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने वाला था। हुआ क्या? एक दोपहर क्लारा नाम की एक वॉलंटियर उनके पास आकर बैठ गई और उसने सिर्फ सुना। क्लारा ने उनकी बीमारी के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। और कई हफ्तों में यह पहली बार था कि अमेलिया को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि एक इंसान है, एक जीती जागती शख्सियत। और इसी तजुर्बे ने अमेलिया के लिए ताल्लुक का मतलब ही बदल दिया। इससे एक बहुत अहम बात समझ में आती है कि ताल्लुक वो हमेशा खानदान से ही नहीं मिलता। कभी कभी ये उन अजनबियों से मिल जाता है जो बस मेहरबानी का रास्ता चुनते हैं। अच्छा, जब उम्मीद की ये किरण मिली ना, तो अमेलिया ने सिर्फ इंतजार नहीं किया। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेंगी। तो अब हम बात करेंगे उनके पहले कदमों की, उन कदमों की जो साबित करते हैं कि ठीक होने का अमल सिर्फ दवाइयों का मोहताज नहीं होता, बल्कि इसमें हमारे अपने इरादे का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये सिर्फ कुछ आम कदम नहीं थे, ये तो एक तरह से खामोशी और बेबसी के खिलाफ बगावत थी। उन्होंने नर्सों से बात करना शुरू की, उनके नाम पूछे, उनका शुक्रिया अदा किया, अपनी यादें लिखना शुरू की, और सबसे अहम, उन्होंने दूसरों का इंतजार करना छोड़ दिया और खुद अपने लिए जीना शुरू किया। यही वो छोटे छोटे कदम थे जिन्होंने एमेलिया को वापस उनकी अपनी जिंदगी का हीरो बना दिया। और इस सारे दर्द ने उन्हें बदल कर रख दिया, लेकिन उसने उन्हें नरम दिल भी बना दिया। वो कहती हैं कि अब वो जिंदगी को इस बात से नहीं नापती कि उन्होंने कितना काम किया, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितने ताल्लुक बनाए। उनके लिए जिंदगी का पैमाना ही बदल गया था। जिस दिन वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, वो लम्हा ऐसा था जैसे एक लंबे तूफान के बाद धूप में कदम रखा हो। हाँ, वो शायद पूरी तरह ठीक नहीं थीं,
लेकिन वो जिंदा थीं और इस बात पर फख्र महसूस करी थीं। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। और इस पूरे सफ़र का जो सबसे बड़ा सबक था ना, वो बहुत सादा सा है। वो ये कि भले कोई देख रहा हो या नहीं, हमारी जिंदगी अहमियत रखती है। तन्हाई में भी हमारा वजूद बेमायने नहीं होता। अमेलिया कहती हैं कि ये कहानी बीमारी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, दोबारा खड़े होने की। ये हार की नहीं, बल्कि जीत की दास्तान है। और आखिर में ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम बोल सकते हैं, हमारी कहानी खत्म नहीं होती। तो सवाल यह है कि हम कौन सी कहानी सुना रहे हैं। अमेलिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर आवाज में एक ताकत होती है और हर कहानी हर हाल में जारी रहती है।